गुड आफ्टरनून। लेक्चर नंबर फर्स्ट है आज क्लास +1 में चैप्टर 2 में है RNF रिलेशन एंड फंक्शन में 4 मार्क्स का रहेगा। स्कूलों में वो भी कई बार 3 का भी रह जाता है, 4 से ज़्यादा का नहीं आता। 4 ही एक्सरसाइज एलिमेंट्स में NCERT में तो 3 है। जो करने वाली एक्सरसाइजें हैं वो है 2.2 एंड 2.3 बस। इसमें मेन एक कंसेप्ट होता है डोमेन रेंज, वो अच्छी तरह कर लेना बस, फिर तो और जल्दी होती नहीं। डोमेन रेंज कर लो तो कर लो। फिर भी चलो जो है टॉपिक एक बार तो करनी पड़ेगी। छोटा सा टॉपिक होता है ये, सेट्स हमने पढ़े थे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 में रिजल्ट है ऑर्डर्ड पेयर। 2 टॉपिक हैं इसके अंदर, एक ऑर्डर्ड पेयर है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। यूनियन इंटरसेक्शन हम पढ़ चुके हैं, वो सारा इसमें हम यूज करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर डिनोटेड बाय एक्स वाई से नोट होता है। एक होता है सीसा जो 10th क्लास में पढ़ते थे, ऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डर्ड पेयर। नोट है इसमें, ऑब्वियस ही बात है एक्स वाई और वाई एक्स एक नहीं होते हैं, इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। मेरे इसमें कहने का मतलब ये है 2,3 और 3,2 ऑर्डर्ड पेयर में इक्वल नहीं होते। इन दोनों की पोजीशन अलग होती है। जैसे आप नंबर लाइन पे खुद भी आप बना सकते हो, 0 है 1 2 3 1 2 3, तो एक पोजीशन आएगी 2,3 x2 y3, एक पोजीशन आएगी 3,2। दोनों की पोजीशन अलग अलग है, तो कहाँ से इक्वल होगी? तो जैसे 10th में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, एब्सिसा ऑर्डिनेट अलग अलग ही होते हैं, 2,3 3,2 के इक्वल नहीं होते। बट इन सेट्स में हमने ऐसा पढ़ा नहीं था, कर्ली जहाँ ब्रैकेट होती है, बट इन सेट्स में ऑर्डर इमैटेरियलिस्टिक था, याद करो। क्या मतलब था? आगे पीछे कर सकते थे, तो वहाँ ब्रैकेट में तो कर्ली ब्रैकेट यूज करते थे। 2,3 3,2 इक्वल होते हैं। तीसरी बात, 2 ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे जब उनके दोनों के एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल होंगे। 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तो कर सकते हो। 2 ऑर्डर्ड पेयर x, y and a, b are said to be equal only दोनों के x कोऑर्डिनेट और दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम, दोनों के x कोऑर्डिनेट और दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम। if x coordinate as well as y coordinate are same, तभी सिर्फ ऑर्डर पे इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। कुछ सेट्स में तो ऐसा था ही नहीं। as well as y coordinates are equal, कहने का मतलब क्या हो, जो x है वो किसके इक्वल हो जाएगा? a के इक्वल। दैट मीन्स x जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? a के इक्वल। एंड y जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? x a के y b के। ऐसे ऑर्डर ट्रिपलेट है, जैसे डबलेट होते हैं, ये ऑर्डर पेयर होते हैं, पेयर एब्सिसा ऑर्डिनेट। दूसरा है ऑर्डर ट्रिपलेट। ट्रिपलेट लिखा हुआ है, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब ही 3 का होता है।
ऑर्डर ट्रिपलेट, जैसे 3D में आप पढ़ते हो कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है, ऐसे 3D में आप पढ़ते हो। ऑर्डर ट्रिपलेट है डिनोटेड बाय x, y और z से। ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये z कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है और z कोऑर्डिनेट होता है। ऑर्डर ट्रिपलेट है, x कोऑर्डिनेट है, एब्सिसा जिसको आप बोलते हो, y कोऑर्डिनेट है और z कोऑर्डिनेट है। ऑब्वियस सी बात है, ऑर्डर ट्रिपलेट में भी आगे पीछे नहीं कर सकते हो, x कोऑर्डिनेट की जगह ही देगा। नॉट है x y z, नॉट इक्वल टू y x z। मेरा मतलब ये रहा एग्जांपल है, 1 2 3 दिया हुआ है, ये x कोऑर्डिनेट, ये y ये z कोऑर्डिनेट है, कहीं 2 3 1 लिख दो, ऐसा नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जिस पे पूरी एक्सरसाइज है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ऑर्डर ट्रिपलेट में पहला x लेंगे, दूसरा y कोऑर्डिनेट है, तीसरा z कोऑर्डिनेट है, तो आगे पीछे नहीं कर सकते। मेरा मतलब x आगे कर दूं, y पीछे, ऐसा नहीं होगा। x पहले ही लगेगा, y नहीं आ सकता। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तीसरा रिजल्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट है, डिनोटेड बाय a क्रॉस b से होता है, b क्रॉस a से, a क्रॉस a से, a क्रॉस c से, a क्रॉस b क्रॉस c से, एक्सेट्रा। और 3 के लिए भी होता है, जाने को तो जहां तक मर्जी चले जाओ, एक्सेट्रा। डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर होते हैं फ्रॉम, कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसको हम डिनोट करते हैं a क्रॉस b से, b क्रॉस c से, c क्रॉस a से। डिफाइंड एज set of all the ordered pair from set A to set B, set A से B, जैसे एग्जांपल कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं a क्रॉस b से, b क्रॉस a से, a क्रॉस a से b, a क्रॉस c से, a क्रॉस b क्रॉस c, जैसे मर्जी। डिफाइंड है सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम सेट a टू सेट b। एग्जांपल, मान लो a दिया हो 5,6 सेट में, b दिया हो 4,2 एक सेट में, तो मुझे a क्रॉस b निकालना। इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखे, देसी भाषा में, a से इंटू का होगा a से b तक, बस खत्म। यहाँ a क्रॉस b है तो a से b तक, तो क्रॉस का मतलब बस से है, ये सोच लेना बस। a से b तक मतलब तो a कितना आएगा, पहला 5,
देखो पढ़ो जरा, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर 5,4, पहले ए का लेना है फिर बी का, 5,2, 6,4, 6,2, ए से बी तक, ए से बी तक, तो 5,4, 5,2 ए क्यों लेना, आपको डेफिनेशन पढ़ो, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर, सारे ऑर्डर्ड पेयर लेने ऑल द, तो 5,4, 5,2, 6,4, 6,2, उल्टा नहीं कर सकते, मेरा मतलब 4,5 लिख दूं, गलत है, सिर्फ यही है। दूसरी लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हो, अगर आप समझो तो, क्या मतलब, पहले वाला जो एलिमेंट होगा 5 वो किस में होगा, ए में, पहले वाला एलिमेंट जो होगा 5 वो किससे बिलोंग करेगा, ए से, पहले वाला पहले वाले से, 4 जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा, बी से, मेरा मतलब 6 जो था पहले वाला 6 वो किससे बिलोंग करेगा, ए से, क्योंकि ए क्रॉस बी निकालो, ए से करेगा, ए से, और 2 किससे बिलोंग करेगा, बी से। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे एग्जांपल एक और देखिए, बी दिया है 5,7, सी दिया हुआ है 3, बी क्रॉस सी निकालना है, तो बड़ी सिंपल सी भाषा है, बी से सी तक, सी से बी तक नहीं जाओगे, तो बी क्रॉस सी क्या आएगा, बी से सी तक 5,3, 7,3, उल्टा नहीं जाओगे, 3,5 नहीं जाओगे, गलत है, ये तो इसका मतलब हो गया सी से बी तक है, पर जाना कहाँ से कहाँ तक था, बी से सी तक, तो पहला एलिमेंट क्या होगा, 5, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, 7 किस में होगा, 3 किस में होगा, एन, पहले वाला पहले वाले में, ये ध्यान रखना, और दूसरे वाला दूसरे वाले में, काम आएगा बता रिप्रेजेंटेशन में, एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। फिर बात करेंगे आपसे कि आप क्या पूछना चाहते हो। फोर्थ है इसकी रिप्रेजेंटेशन, किसके वाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर जो डाउट होगा वो आप पूछना। जैसे आप सेट्स में लिखते थे, एक होता था रोस्टर फॉर्म, एक होते हैं सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म को हम रूल मेथड भी बोलते हैं। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म, फिर मैं ए इंटू ए भी निकालना बता रहा हूँ, ए बी सी अभी बताऊंगा सारे, अभी फिलहाल पहले इनकी बात मैं कर दूँ, पहले रिप्रेजेंट करवाना सिखा दूँ फिर बताऊंगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट है, आज की पूरी एक्सरसाइज कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर चलती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर, रिप्रेजेंटेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। एक है रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहला है रोस्टर फॉर्म, वही है जैसे आप सेट में पढ़ते हो, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे, इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं अगर आपको पता हो तो, जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, एलिमेंट्स आर डिफर बाय कॉमा से होंगे, कॉमा से। जैसे एग्जांपल, ए दिया हुआ है 5,6, बी दिया हुआ है 1, 3, 4, तुम्हें निकालना है मान लो बी क्रॉस ए, तो याद रखना बी से ए तक जाओ, अब ए से बी तक नहीं जाना, ए क्रॉस बी होगा तो कहां से कहां तक जाओगे बताओ, ए से बी तक। तो ए से बी तक जाने का मतलब पता चली गया होगा, ए से बी तक 5,1, 5,3, तो ऑर्डर पेयर में कॉमा लगता जा रहा है, 5,4, तो एलिमेंट्स जो है कॉमा से डिफर हो रहे हैं, 6,1, 6,3, 6,4, उल्टे नहीं जा सकते, 1,5 नहीं जा सकते। ऑब्वियस है पहला एलिमेंट क्या होगा, ए में, और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, बी में। 5 किससे बिलोंग करेगा, ए से, 4 बी से, 6 ए से, 3 बी से, ये जरूर है।
सेट बिल्डर फॉर्म। पहले वाला जो भी एलिमेंट होगा वो पहले वाले में से होगा और दूसरे वाला बस यही आपका पूरी एक्सरसाइज का काम है, दूसरे वाला जो होगा वो दूसरे वाले में से होगा। बी क्रॉस ए निकालना हो तो बी से, नाम से पता चल रहा है। दूसरा है, एक तो था रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को में जो एलिमेंट्स होंगे all the elements are denoted by ordered pair से, all the elements are denoted by ordered pair से with conditions। जैसे एग्जाम्पल, मुझे ए दिया हुआ था, ये बी दिया था, ए क्रॉस बी, तो रोस्टर फॉर्म में क्या थे, हम कॉमा से अलग करते थे अगर याद हो, और हमने अगर सेट बिल्डर फॉर्म लगाना है तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय ऑर्डर्ड पेयर। अब एक सिंगल एलिमेंट से नहीं डिनोट करना सेट की तरह, सेट होता था सिंगल ए तो उसमें एलिमेंट से हम डिनोट करते थे, पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है अगर आपको डेफिनेशन याद हो ऑर्डर्ड पेयर की होती है। ऑर्डर्ड पेयर सेट जो होता था, अगर सेट है ये एक है सेट है तो इसमें क्या है 5 और 6 दो एलिमेंट हैं, 1 3 4 3 एलिमेंट हैं, पर जब हमने ए क्रॉस बी निकाला तो क्या बन गया, ये ऑर्डर्ड पेयर बन गई। तो अब इसमें एलिमेंट गिनो तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट है इसमें। ए क्रॉस बी में ए में कितने एलिमेंट है 2, बी में कितने 3, ए क्रॉस बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट है, नहीं कितने एलिमेंट है 6। कितने एलिमेंट है इसके अंदर, क्यों कौन कह रहा है 5, कितने एलिमेंट है इसके अंदर 6 है। 5 1 1 ऑर्डर पे पूरा एक एलिमेंट है, 5 3 दूसरा एलिमेंट है और 5 4 तीसरा एलिमेंट है, 6 1 है 6 3 है 6 4 है, तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। 5 कहां से, 5 थोड़ी ना एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर पूरा एक एलिमेंट काउंट हो रहा है। तो क्या कहा गया, ऑल द एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय ऑर्डर्ड पेयर विद कंडीशन। तो क्या होगा, एक क्रॉस बी सिंगल एलिमेंट से नहीं आप डिनोट कर सकते, गलत है, जैसे सेट में नोट करते थे। तो इसमें किससे नोट करोगे बताओ जरा, x, y ऑर्डर्ड पेयर से। सेट में सिंगल लेटर से, याद हो तो सेट में सिंगल स्मॉल लेटर से, सच दैट पहले वाला किसमें होगा, पहले वाला x किससे बिलोंग करेगा बताओ। तो बताने की वैसे जरूरत पड़नी तो नहीं चाहिए क्योंकि पहले वाला हमेशा पहले वाले से बिलोंग करता है, पहले वाला पहले वाले से बिलोंग करेगा और दूसरे वाला किससे बिलोंग करेगा बताओ जरा, एंड y किससे बिलोंग करेगा, आंसर आ गया। ये इसकी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये इसकी क्या थी, रोस्टर। जैसे एग्जांपल है को देता हूं, एंड की जगह कॉमा डाल सकते हैं। पूछते कैसे जाते हैं दूसरा, एग्जाम्पल है ए दिया हुआ है 5,1, सी दिया हुआ है 6,1,3, मुझे सी क्रॉस ए निकालना है। तो यह आएगा सेट सी से लेके सेट ए तक, बस इसके बाद अब नहीं लिख पाऊंगा, अब अपने आप समझ लें। तो सबसे पहले है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होगी, सी क्रॉस ए। 6 5 इन क्वेश्चनों के जवाब तो तुम्हें अपने आप ही मिल जाएंगे जब आप एक्सरसाइज करोगे और आंसर मैच करोगे। कके 1,5 कोई तड़कती भड़कती सी चीज पूछा कर, 1,1
3,5 पर अब जा कहां से कहां तक रहा है, सी से तक, तो सी पहले आएगा। पहला एलिमेंट 6 किससे बिलोंग करता है, 5 किससे बिलोंग करता है, तो अगला आ जाएगा 3,1। ये तो अभी आपको जवाब अभी मिल जाएंगे बीच में। और अगर मुझे इसी को कैसे रिप्रेजेंट करना है बताओ, सेट बिल्डर फॉर्म में। बॉब द बिल्डर नहीं, सेट बिल्डर। क्या होता था, सी क्रॉस सी, तो एलिमेंट एक्स वाई से, हाँ जितना सी को माइनस, पर हर बार एक्स वाई से नहीं। आपका मन मानता है तो आप ए बी से कर लो, आपका मन मानता है तो पी क्यू से कर लो, आपका मन मानता है तो आर को एस से कर लो, किससे भी कर लो। स्मॉल लेटर तो लेने हैं। आर किससे बिलोंग करेगा, ए से, गलत है। आर किससे बिलोंग करेगा बताओ, सी से। और एस, आर एस में ले लो, जितना एक्स वाई लेने हैं। सच दैट आर किससे बिलोंग करेगा, सी से, और आर किस, सॉरी एस किससे बिलोंग करेगा। अब एक बच्चा पूछ रहा है इसमें कॉमा डाल सकते हैं, अरे यार करा दो ये सेट बिल्डर फॉर्म। कोई पहला सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल थोड़ी, सेट में भर भर के सेट बिल्डर फॉर्म कराए। जब सेट्स कराया था आपको तो भर भर के सेट बिल्डर फॉर्म कराए थे। फाइनाइट सेट में भी एग्जांपल दिया था, इनफाइनाइट सेट में, नल सेट में, सिंगलटन सेट में, सब में हमने एग्जांपल दिए थे। आप वहां से अपने आप कैच कर लो, नहीं तो बुक के आंसर देखो, ऑब्वियस सी बात होती है। क्या पूछे नोट है तो मेरा कहने का होता है एक्स वाई कोई ठप्पा लगा नहीं हुआ कि एक्स वाई लेना है। स्मॉल कोई भी ले लो, आर एस ले लो, पी के ले लो, लेके स्मॉल है। क्यों, कैपिटल सेट कैपिटल से नोट होता था तो एलिमेंट स्मॉल लेटर से नोट होते थे। सारे सेट में हमने चीजें पढ़ी हुई हैं। अब आप ये पूछो कि ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से नोट कर दूं तो वो गलत है। क्यों गलत है, वो आपको नॉलेज सेट से आई हुई है कि जो एलिमेंट्स होते थे वो सिंगल स्मॉल लेटर से होते थे, तो स्मॉल लेटर यूज करते हैं इसमें। बाहर हम कैपिटल लेटर यूज करते थे, तो यहाँ पे एक्स वाई स्मॉल होगी। हाँ, एक्स वाई की जगह कोई और ले सकते हो, पी क्यू ले सकते हो। कोई बच्चा बोलेगा वाई एक्स ले सकते हो, क्या दिक्कत है। बस फर्क क्या, वाई किस में बिलोंग करेगा, ए में, और एक्स किससे इस बार बिलोंग करेगा बताओ, उससे क्या फर्क है। पहले वाला पहले वाले में होता है, दूसरे वाला दूसरे वाले में, स्मॉल लेटर होते हैं। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मतलब सेट से होता है। कोई नई चीज होती तो मैं बताऊंगा आपको। सो सी क्रॉस ए है तो आर को मैं एस मैंने किया, एस को आर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कौन कहता नहीं कर सकते हो। स्मॉल लेटर होना चाहिए और स्मॉल लेटर क्या आर, पर इस बार एस किससे बिलोंग करेगा बताओ, सी से, और आर किससे बिलोंग करेगा बताओ जरा। बस ये फर्क है, ये बात है। नोट है 2-3, फिर अपना क्वेश्चन पूछना जरूर। 2 नोट 3 नोट पढ़ लो, 2-3 नोट पढ़ लो फिर पूछना। ये रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। नोट पहले 3-4 मेरे पढ़ लो नोट, फिर बोल देना। अगर आप ये पूछा तो सर ए एम्प्टी सेट है, जिसको नॉलेज होगी एम्प्टी सेट की, और सर बी मेरे को दिया हुआ है 1,2, तो मुझे सर ए क्रॉस बी निकाल दो, निकाल दूंगा। बताओ ए क्रॉस बी क्या होता था, ए से बी तक। ये पूछो क्वेश्चन, जो पूछने वाला क्वेश्चन वो पूछो आप कि सर एक एम्प्टी हो, दूसरा ये हो, बताओ कैसे निकालेंगे। तो चलिए पहले मैं अपने नोट समझा दूं, फिर आपसे पूछ लेंगे। तो टाइम तो ज़्यादा लगना नहीं इसमें, सब कराया हुआ है काम। तो ए से बी तक है, तो ए से बी तक का मतलब क्या हुआ, ए में बताओ कितना एलिमेंट है, कितने हैं, है ही नहीं। तो ऑर्डर पे क्या बनेगा, ए क्रॉस बी भी क्या आएगा, एम्प्टी। ऑर्डर पेयर बनाने के लिए ए में जैसे यहाँ पे क्या था, सी क्रॉस ए निकालना है, तो यहाँ से 6 उठाया था, यहाँ से क्या उठाया था 5 एलिमेंट उठाया था। यहाँ एलिमेंट है ही नहीं। 5 का मतलब क्या होता है, कोई एलिमेंट ही नहीं होता। एम्प्टी सेट मतलब कोई एलिमेंट नहीं होता, तो एलिमेंट है ही नहीं भाई, तो उठाएं कहाँ से, ए से बी तक एलिमेंट। दूसरी बात, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे इन ए क्रॉस बी में इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में इनटू प्रोडक्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। क्या मतलब है, मतलब हम ये कहना चाहते हैं, n का मतलब याद है कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होंगे, जितने एलिमेंट ए में होंगे जितने बी में होंगे उनकी प्रोडक्ट कर दो।
जितने ए में होंगे जितने बी में होंगे उनकी प्रोडक्ट कर देंगे। एग्जाम्पल बता दें। एग्जाम्पल ये देख लो, इधर पहले तो ये वाला देख लेते हैं जो लिखा हुआ है। ये लिखा तो है आपने, सोचो एग्जाम्पल है, नंबर ऑफ एलिमेंट सी क्रॉस ए में मान लो निकालने हैं, इक्वल टू क्या होगा, सोचो जरा। एग्जाम्पल ये वाला उठा लेता हूँ, तो जितने सी में होंगे और जितने क्या होंगे सी क्रॉस ए में, गिनना कितने एलिमेंट है, 1 2, ऑर्डर पेयर को एक मानना, तो ये 2 एलिमेंट ना मान लेना कहीं, 1 2, क्यों, डेफिनेशन पढ़ो, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर, तो ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है 6। सी में कितने हैं देखो जरा, सी में ये भी गिनने के बताने कितने होते हैं 3, और ए में कितने एलिमेंट है सोचो जरा 2, तो 3 into 2 कितने आएंगे 6, तो 6, तो बताने की जो कितनी बड़ी बात थोड़ी ना जो लिख जाएंगे, यहाँ पे कर लो। बताओ इसमें देख लो, चलो एक और एग्जांपल देख लो, पहले नोट में देख लो, बताओ इसमें कितने एलिमेंट है, ओरली सोच लो, एलिमेंट गिन के बताओ कितने हैं इसके अंदर, कोई भी नहीं है। बी में कितने बताओ 2, तो n ऑफ a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या होता है na इनटू a में कितने हैं 0, b में कितने हैं, तो कितने एलिमेंट आएंगे 0 ही तो आएंगे। वैल्यू 0 होना और नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना अलग बात है, नहीं समझ रहे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट गिन के बताओ कितने एलिमेंट हैं। अगर यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल मुझसे बच्चा पूछ लेता, यहीं पे इसके पैरेलल लिखता हूँ, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, 2, अब थोड़ा ना 0 होते, क्यों, अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बताओ, इसमें बताओ 0 है, अरे 0 एलिमेंट का मतलब गिन के बताने, इसमें वैल्यूज की 0 है, पर एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर 1 है भाई, एक एलिमेंट है जिसकी वैल्यू क्या है 0, वैल्यू 0 ना अलग बात है, गिन के बताओ, गिन के कितने एलिमेंट है 1, इसमें गिन के बताओ कितने एलिमेंट है 0, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, इसका मतलब क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्यों अभी कराए, अभी ये तो बहुत दिन हो गए कराए हो तो बात भी है, इसमें बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बताओ, तो रिवाइज भी कराए काफी दिन हो गए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स a क्रॉस b में बताओ कितना फॉर्मूला होता है na इनटू a में 1, b में तो 2 आएंगे, कौन से आएंगे बता देते हैं भैया, अगर आपको कौन कौन से एलिमेंट ढूंढने ही है तो बताओ कौन से आएंगे 0 1 और ये क्या आएगा 0 2, ये आ जाएंगे, और क्या। तीसरी बात कर लो नोट, फिर तीसरी बात है तो सारा वही पुराना काम ही है, कुछ नया नहीं है, बस वो होता है सेट होता है तो एलिमेंट होते हैं, यहाँ ऑर्डर पेयर होते हैं, बस और कोई फर्क नहीं। वहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में x होता है, यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में x, y होता है, क्योंकि ऑर्डर पेयर होते हैं। पहला पहले से, ये याद रखना, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, फिर फॉर्मूला है तो n ऑफ a क्रॉस b, एक में एलिमेंट ही 0 तो मैं क्या करूँ उसमें 0, तो 0 into 2 कितने हो जाएंगे 0, तो empty तो आएगा, तो empty तो लिखा था, सोच लो। तीसरा है रिजल्ट, अभी तो नोट करा रहा हूँ तीसरा, फिर आपसे पूछेंगे फिर कराएंगे। तीसरा है a क्रॉस a को हम a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, a क्यूब का मतलब होता है a क्रॉस a क्रॉस a, समझ में नहीं आया बता रहा हूँ, a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस a, समझ में नहीं आया एग्जांपल से समझाऊंगा, समझ में नहीं आया क्या बताया एग्जांपल से समझाऊंगा। ये समझ रहे हो ना, कितने एलिमेंट है इसके अंदर, एक है, 0 नहीं है, 0 तो उसकी वैल्यू है। एलिमेंट्स कितने गिन के बताने, गिन के 1 है, गिन के 0 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। चलो एनी हाउ पता चल गया होगा, जैसे एग्जांपल है a दिया हुआ तुम्हें 5,1, फाइंड करना है तुम्हें, पेपर में कह दे इसके निकालो तो निकाल देना, सॉल्यूशन है। a स्क्वायर का मतलब पहले अपना पेपर में देखना क्या होता है, a इंटू, तो इसका मतलब क्या हो गया अगर मेरी भाषा पढ़ दो, a से a तक, तो लिख लेंगे a कितना है बताओगे तो बच्चा 5,1, दोबारा लिख लो एक बार, हमारा क्या कुछ जा रहा है, 2 बार लिख लेंगे। अब a क्रॉस a लिखना है तो लिख लेंगे, बताओ कैसे लिखेंगे बताओ,
ए क्रॉस ए लिखना है, लिख लेंगे 5 कॉमा 5 कॉमा 1 कॉमा 5 कॉमा 5 5 कॉमा 1 कॉमा 5 1 कॉमा। तो इस बार पहला भी एलिमेंट किस में से होगा बताओ? ए में से। और दूसरा भी किस में से होगा? ए में से। और यहाँ देख लो एक बार, यहाँ लिख रहा हूं और है, और जगह तो ऐसी है। और है, और यहाँ लिखता हूँ। और मैं क्या लिखना चाहता हूँ शायद देख के समझ आ ही जाएगा। A cross A set of all the ordered pair such that फर्स्ट भी किससे बिलोंग करेगा और दूसरा भी किससे बिलोंग करेगा? ऊपर लिख के साफ साफ, चलो ऊपर लिखता हूँ। और A क्रॉस A सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर, X भी A से है, Y भी A से। इसी को लिखा हुआ है, इसी को। ये कौन सी फॉर्म थी? रोस्टर फॉर्म। ये कौन सी है? क्या ये ठीक लिखा है कि मैं ऐसे लिखूं? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ। A क्रॉस A, ये दोनों ठीक है कि कोई एक गलत है? पहला पहले से होता है और दूसरा दूसरे से, पहला पहले से दूसरा दूसरे से। ये ठीक है कि गलत है, ये पूछ रहा हूँ। इसको मैं नंबर दे रहा हूँ, चलो फर्स्ट पार्ट का, इसको सेकंड का। बताओ दोनों ठीक है, कोई एक ठीक है, कोई एक गलत है? लिखना तो आता ही आपको, लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखना तो आपको सीखा ही है। तो बताओ दोनों ठीक है, कोई एक गलत है? ठीक है, ये पूछो कि दोनों ही ठीक है। 2 मिनट लेके इसका जवाब दो जरा। दूसरे का मतलब क्या हुआ? एब्सिसा x है, ऑर्डिनेट भी क्या x है। तो इसमें अगर मैं देखा जाए तो पता कौन से एलिमेंट बनेंगे? x को मैं 1 रखता हूं तो बनेंगे 1 1। नहीं समझ रहे हो? क्या बनेंगे? x को 2 रखूंगा तो 2, 2 बनेंगे। x दोनों सेम है। ये क्या लिखा हुआ है? x, तो x मैंने 1 लिया तो इसमें भी क्या आएगा? ऑब्वियस ही बात है 1 1 आएंगे इसके अंदर। या कौन से आएंगे? 1 2 आ सकते हैं, बस ये पूछा है इसके अंदर। सोचो मतलब एक x 1 हो गया और दूसरा x 2 हो गया, आ सकते हैं क्या? नहीं समझ रहे मेरी बात। मैं कह रहा हूं इस वाले की पहले बात कर रहा हूं, जिस जो देख रहा है। मैं कह रहा हूं ये A क्रॉस A था बेटा। मान लो A में एक एलिमेंट पड़ा है 1, देखो पड़ा है ना, A में 1 पड़ा है, 5 पड़ा है। तो क्या आएंगे सोचो? x को 5 दूंगा तो एक दूसरा भी x 5 होगा। 1 दूंगा तो क्या होगा? 1 होगा। 5 1 आ सकते हैं? सोचना जरा, क्यों नहीं आ सकते बताओ? क्योंकि एक x 5 हो गया, दूसरा x 1 हो गया, ऐसा हो सकता है? दोनों ही तो x हैं। पर क्या A क्रॉस A में 5 1 है? क्या ये हमेशा दोनों सेम आ रहे हैं? ये क्या आ रहे हैं? 5 5 दोनों सेम आ रहे हैं। पर क्या हमेशा दोनों 1 1 आ रहे हैं? पर क्या हमेशा दोनों सेम आ रहे हैं? नहीं, समझ नहीं रहे बात को। दोनों हमेशा XX आ रहे हैं, ये XX है मान लो, ये भी XX है। पर क्या मैं इसको XX लिख सकता हूँ? सोचना x1 x5, तो ये कहाँ जाएंगे? 5 1 कहाँ जाएंगे? तो ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं, ऐसे ही लिखेंगे, याद है। हाँ PQ लिख लो, RS लिख लो, वही कर दो, पर XX नहीं लिख सकते। कई बार बच्चे के दिमाग में रहता है। इसको एग्जांपल को देखो, XX का मतलब क्या हुआ? सोचोगे ये x हो सकता है तो ये x 5, पर ये x कैसे हो सकता है मैथ में? ये x 5 है, ये x 1 है, एक जगह x 5 है, एक जगह 1 है, ऐसे x नहीं y हो सकता है। हाँ ये x y हो सकते हैं। हाँ क्यों हो सकते हैं? इसमें x कितना है? y, तो दो अलग अलग सेम क्वांटिटी वैल्यू तो रख सकते हैं। सोचो मान लो x रियल नंबर है, y भी रियल है, तो x 5 ले लूं, y भी 5 ले लूं तो ले सकता हूं। x 1 5
y 5 ले सकता हूँ क्योंकि दोनों रियल है। पर ऐसा थोड़ा ना होता कि मैं x को 5 और 1 ले लूँ, नहीं समझ रहे हो बात। इसीलिए यहाँ पे x y तो हो सकता है क्योंकि x भी 5 y भी 5, पर x x नहीं हो सकता। सोचो तो इसलिए कभी गलती से x x मत डाल देना, हमेशा x y डालेंगे, वो रखा ऊपर, ये ठीक है। नहीं भी समझ आया तो ध्यान रखना या याद रखो ये बात, पहले वाला ठीक है दूसरे वाला गलत है, दोनों तरीके से नहीं लिख सकते। फिर है मेरे पास फोर्थ, फिर अपना क्वेश्चन पूछना, नहीं तो मैं थोड़ा सा रिकैप दूंगा, एक आधा पार्ट कराऊंगा, अपना निकल जाएगा, मेरा काम है ही नहीं तभी। फोर्थ है ये गलत है, ये पूछ सकते थे 5 1 नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ये गलती है। ये तो ठीक है, ये दोनों तो आ सकते हैं। फोर्थ ए दिया हुआ है 5 1, बी दिया हुआ है 2, सी दिया हुआ है 3,4, तो मुझे निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो निकाल लेंगे, क्या करेंगे तो ए से बी तक और बी से सी तक चले जाएंगे, क्या दिक्कत। पहले ए से बी जाएंगे फिर बी से सी जाएंगे। अब 3 है तो क्या बनेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट, पहला x a से, दूसरा b से, तीसरा c से। सोचो क्या करोगे, 5 a से, 2 b से, 3, तो क्या बनेगा 5 2 3। सोचो आराम से, 5 2 3 5 2 4, पहले ये निपटा लो ना, समझो जरा, 5 कोई पहले निपटा लो, 5 2 3 5 2 4 1 2 3 1 2 4। कोई और आएंगे नहीं, पहला वाला किससे बिलोंग करेगा बताओ, दूसरे वाला, तीसरे वाला बताने की जरूरत ही नहीं, जैसे ऑर्डर पेयर वैसे ही ऑर्डर पेयर, कितना भी दे दो, कितना बड़ा मर्जी ले लो, तो तुमने देख, जैसे एग्जांपल नहीं समझ आया तो एक और एग्जांपल देखना, देख लो। ए दिया हुआ है 5 1, ए क्यूब फाइंड करना है, सॉल्यूशन है। ए क्यूब का मतलब क्या हुआ बताओगे, ए 3 बार, मैं तो 3 बार लिख लेता हूँ 5 1, वो आपकी चॉइस है, आप कितनी बार लिखते हो वो तो आप लिखते हो। तो ए क्यूब निकालना है, ए क्रॉस ए निकाल, कितना आएगा सोच लो, 5 5 5, पहला लिख लो कितना आएगा, 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 1 5, पहले तो ऊपर वाला 5 नहीं छोड़ रहा हूँ, 5 1 1, ये आपको सोचने सारे लिखने, कोई छूटे नहीं। फिर जब 5 इससे भी हो गया, 5 इससे भी घुमा दिया, 5 1 से भी घुमा दिया, फिर 1 वाला उठा लो, 1 5 5, वो तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, 1 5 1 1 1 5 1 1 1, वो तो आप अलग अलग लोगे तो दिख जाएगा, जैसे अलग अलग वाला दिख गया। क्या हो जाएगा बताओगे, ए क्यूब इक्वल्स टू ए क्रॉस सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर ट्रिपलेट, एक्स भी ए में वाई भी ए में। अगर आपको किस में लिखना है, कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, अगर लिखते हैं तो सोचो, ये भी क्या होता, ए क्रॉस सी इक्वल टू एक्स वाई जेड। एक्स किस में होगा बताओगे, तो जरूरी एक्स वाई जेड लिखना नहीं, लिख लो पी क्यू आर, ताकि ये ना रहे आपके दिमाग में कहीं हम हमेशा आप एक्स वाई जेड के पीछे भागते हैं। क्या लिख दो पी क्यू आर, पी किस में होगा बताओ जरा, क्यू आर, वो तो आपकी चॉइस है, आप किस में लिखना चाहते हो, पी क्यू आर ए बी सी एक्स वाई जेड, जिसमें मर्जी आप लिख सकते हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, फिर आप क्वेश्चन पूछो, फिर मैं शुरू कराऊंगा। पर क्या नहीं लिख सकता इसमें बताओ, ए क्रॉस ए क्यूब में क्या नहीं लिख सकता हूँ, ए क्यूब में ए क्रॉस ए में क्या गलत है, x, x सच दैट
एक्स ए में, एक्स बी में, एक्स सी में, ये गलत है। क्या गलती है इसमें? एक्स वाई जेड तीनों अलग हो सकते हैं, 155 151 अलग अलग हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? तीनों सेम होने की जरूरी थोड़ी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी में बताने की जरूरत है। जितने ए में होंगे, जितने बी में होंगे, बस अब इसका क्या एग्जांपल यहाँ पड़ेगी। अपनी बात पूछ लो फिर मैं कराऊं। कुछ पूछ रहे हैं तो बोलो भाई, तो मैं स्टार्ट कराऊं एक्सरसाइज में। पढ़ लेना एक बार, कुछ रह जाएगा तो समझ आ जाएगा, कोई भारी नहीं है। अगली एक्सरसाइज थोड़ी फिर भी है 2.2, इसमें तो कुछ नहीं है, अपने ऑर्डर पेयर बनाते रहना, आंसर आते रहना। गिनाओगे एग्जांपल ये पढ़ा है वैसे तो। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बताओ जरा? 2। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 1। सी में कितने हैं बताओ? तो n ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c में कितने आएंगे बताओ? जितने a में होंगे, जितने b में होंगे, जितने c में होंगे। करा लो। 2 into 1 into 2, तो 4 आने चाहिए। देखो 4 है, गिनना जरा। 1 5 to 3, दूसरा 5 to 4, तीसरा 1 to 3, चौथा तो 4 ही थे। गिन लो यहाँ। इसको भी चलाया रीकैप। सबसे पहला है यूनियन। यूनियन का मतलब होता था ऑल, सारे। ए दिया हुआ है 1 2 3, सेट की भाषा में बता रहा हूँ। 2 3 4 रीकैप ही कराना है। ए यूनियन बी है, सारे आएंगे 1 2 3 4। इंटरसेक्शन का मतलब होता था कॉमन। मीन्स कॉमन। एग्जाम्पल पर पढ़ाई है तो इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन कौन कौन आ रहा है? तीसरा है डिफरेंस। डिफरेंस लिखा हुआ है a माइनस बी, मतलब होता था a ओनली। ऐसे एलिमेंट जो a में होंगे पर b में नहीं होंगे, तो क्या आता था भैया? a माइनस बी। जो सिर्फ a में होंगे पर b में नहीं होंगे, 1 ही है, कैसा लिख रहा है? b माइनस a देखना था तो 4 था, सोचते रहना। कॉम्प्लीमेंट था, ए को छोड़ दो बाकी सारे। तो ये चीजें थी, तो यहाँ आज यूज हो जाएंगी इसमें भी। 4th है कॉम्प्लीमेंट है। ए सी से या ए डैश से होता था। कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता? मीन्स ए नहीं, ए को छोड़ दो बाकी सारे होते थे। तो इसका कंपैरिजन किससे होता था? यूनिवर्सल सेट से होता था, ए नहीं। जैसे एग्जांपल है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? ए को छोड़ दो बाकी सारे। ए तो मैंने वही रखा हुआ है, 1 2 3 छोड़ देना बाकी सारे। 0 0 भी आएगा, सोच लो तो आगे पीछे जहां मर्जी लिख सकते हो। 0 भी आएगा, नहीं तो छुट्टी ऐसे लिखना, ऐसे लिख लो 4 5 6 और, क्योंकि 1 2 3 छोड़ने पड़ते हैं आपको। फर्स्ट है बुक खोल लो अपनी एलिमेंट्स की, फर्स्ट है उसमें।
फाइंड करो x, y। पढ़ लेना, फिर भी कुछ समझना होगा पूछना। फाइंड करो x, y। फर्स्ट है 2x, x प्लस y। कंपेयर करा लो, दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे? जब दोनों के क्या इक्वल हो जाएंगे? एब्सिसा भी और दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे जब उनके एब्सिसा और ऑर्डर भी इक्वल हो जाएंगे। कंपेयर करा लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन है 2x किसके इक्वल आ गए और x प्लस वाई किसके इक्वल आ गए? x कितना आ गए? पुट करा दो इसमें x इक्वल टू 3, 2x इसके कंपेयर करा दो इसको इसके इक्वल, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू y कितना आ जाएगा? सोचो, x भी आ गया y भी आ गया, ये तो मांगे तो पुट कर लो। 9th है फर्स्ट है कंपेयर कराएं, क्यों? दो ऑर्डर पेयर थे 2x और x प्लस वाई 6,2, दोनों कंपेयर कर दो, पहला पहले के और x प्लस वाई किसके 2 के, यहाँ से तो x निकल गया 3, पुट करा दो x को यहाँ 3, y की वैल्यू आ गई। इतना काम तो कर ही लोगे। 9th है A and B are two sets दे रखे हैं in such a way that A क्रॉस B है, आराम से करना, 6 एलिमेंट है इसके पास। If 3 elements of A क्रॉस B are, rest of 3 बताने हैं, 6 में से 3 एलिमेंट जो हैं A क्रॉस B are 1 3 2 5 3 3, फाइंड करो रिमेनिंग, निकालना जरा 1 मिनट लगा के, बस बताओ कितने आएंगे, आंसर देख के मत लिख देना, निकालो जरा दिमाग और रिमेनिंग। बीच के ट्राई करो, जो डाउट आएंगे कर लो। यूनियन इंटरसेक्शन निकालना है, पता ही है कि A क्रॉस B में टोटल कितने एलिमेंट बोलेंगे? 3 एलिमेंट दिए हुए, सोचो जरा। A क्रॉस B में 3 एलिमेंट दिए हुए, पढ़ो जरा कौन कौन से 3 दे रखे हैं A क्रॉस B में। एक तो दे रखा है 1 3, अगला 2 5, अगला, बाकी क्या पता करने हैं? 3 एलिमेंट और निकालने। निकालो जरा, देखिए कौन निकालेगा, फटाफट करना बस, हो गया, कराओ फटाफट से। अभी जो करा इंट्रोडक्शन उसी में से है। तीन एलिमेंट है 1 3 2 5 3 3, तो इतनी बात तो मेरी भी समझ में, आपकी समझ में है क्या? जो 1 है वो किससे बिलोंग करेगा और 3 किससे बिलोंग करेगा बताओगे? 2 किससे बिलोंग कर रहा है? 5 किससे बिलोंग करेगा? सोचो जरा। तो इसका मतलब A सेट के एलिमेंट और B सेट के एलिमेंट लिख तो सकते ही हो, तो A सेट के कौन से एलिमेंट आएंगे बताओगे? 1 2 3, और B सेट के बताओ 3 5 और 3। पर तुम्हें पता है एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ जाए तो कितनी बार लिखोगे? सोचो, तो कितने आएंगे बताओ? 3 5, 2 बार क्यों लिखोगे? 3 3। अब निकाल लो A क्रॉस B, फ्रेश निकाल लो, क्या आएगा? 1 3, अगला 2 3, ये तो अब आ जाएगा आपको, एक बार आप घर पे करो तो सही एक्सरसाइज शुरू, आपको अपने आप आ जाएंगे 3 5। अब बाकी के 3 एलिमेंट कौन से हैं? 3 तो लिखे हुए थे, तो रेस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स लिख दो, कितने जो रह गए हैं रेस्ट ऑफ, जो ऊपर से 3 एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे? रेस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स देखना कौन कौन से आ रहे हैं। 1 3 तो है, छोड़ दो, 2 5 भी है, छोड़ दो, 3 3 भी है, कौन कौन से रह गए? 1 5 2 3। ओ यस, काके आंसर आ गया। 3 थे, 3 और निकाल के परे चलो। A और B बना लो ना, उससे सेट बना लो ना आप लोग। चलिए, अगर A सबसेट दिया B का, मुझे प्रूव करना है। एक्सरसाइज 1.1 का 10th क्वेश्चन, सॉल्यूशन है
सिंस वी आर, सुन लो शायद कुछ परसेंट समझ आए, गिवन ए सबसेट ऑफ बी, देयरफॉर ईच एलिमेंट से एक्स of set A is in set B, that means x belong to A implies x belong to B, A सबसेट है B का, A के सारे एलिमेंट A अंदर वाला B में होंगे, अगर ये x में है तो A सॉरी अगर x A में है, x कोई एलिमेंट है A में है तो x B में भी है, तो इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, ये बात मैं ध्यान रखूंगा। अब मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, A क्रॉस C सबसेट होगा B क्रॉस C का, दिस इंप्लाइज ईच एलिमेंट ऑफ A क्रॉस C इज आल्सो होना चाहिए। अब पता नहीं सबसेट की डेफिनेशन याद भी है कि नहीं, ये सबसेट होता था, एलिमेंट होना चाहिए किसका भला, B क्रॉस C का। गलत हूँ, यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, क्या गलती कर दी, each ordered pair, each ordered pair, why ordered pair, क्योंकि आपने A क्रॉस C का लिया है, तो A क्रॉस C कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से कौन बिलोंग करता था और सेट से कौन बिलोंग करता था, एलिमेंट, तो ये फर्क होता है। बस यहाँ पे ये बात देखने वाली बात है। मेरा मतलब क्या लूंगा, लेट ऑर्डर पेयर क्या मान लूं, से x, y मान लो, तो लेट x, y किससे बिलोंग कर रहा है, A क्रॉस C से। सोचो, क्योंकि A क्रॉस C का हर ऑर्डर्ड पेयर से x, y ऑफ A क्रॉस C आल्सो क्या होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ B क्रॉस C का। अगर समझना चाहते हो तो हर ऑर्डर पेयर उसका भी होना चाहिए। तो देखेंगे लेट x, y बिलोंग टू, ये लिखना गलत हो जाएगा, लेट x बिलोंग टू A क्रॉस C लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि A क्रॉस C क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन थी सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर, तो ये एलिमेंट डाल दिया, आपने गलती कर दी, तो क्या डालोगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। इसमें प्रैक्टिस तब होती है जब आप सेट्स के प्रूव करते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको याद हो, पहले वाला किससे बिलोंग करेगा, दूसरे वाला दूसरे वाले से बिलोंग करेगा, पहले वाला पहले से, दिस इंप्लाइज x किससे बिलोंग करेगा बताओ, A से, एंड y किससे बिलोंग करेगा, C से। पढ़ो जरा हमें क्या दिया हुआ है, A सबसेट ऑफ क्या दिया हुआ है, वी आर गिवन, यहाँ ध्यान रखना जहाँ लिख रहा हूँ दोबारा, वी आर गिवन A सबसेट ऑफ, देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज इन सेट B, देयरफॉर फ्रॉम 1 से, आराम से देख लो x किसमें, तो x किसमें होगा, क्यों होगा, तो ये रीजन है उसका। तो अगर x सही में है तो इसका मतलब क्या लिख दूं, दिस इंप्लाइज x किसमें लिख दूं, और y किसमें लिख दूं, तो दिस इंप्लाइज x, y किससे बिलोंग करके बताओ जरा, B क्रॉस C से। क्यों, पहला पहले में दूसरा दूसरे में, तो ऊपर x, y किसमें थे, A क्रॉस C में, आ किसमें गए, ऊपर पढ़ना जरा, ईच ऑर्डर पेयर से x, y ऑफ A क्रॉस C का हर ऑर्डर पेयर इज आल्सो ऑर्डर पेयर किसका होना चाहिए, तो आनी है B क्रॉस C का। बाकी देखो समझ आती है, ये तनी में लिख लो, पढ़ते रहोगे तो समझ भी आएगा, क्यों नहीं आएगा, पढ़ना पड़ेगा, करना चाहते तो करो, पर पढ़ने से आएगा। आप कह दो एक बार दोबारा समझा दो तो नहीं, पढ़ो आप इसको 2 बार, पढ़ने से जरूर आएगा।